हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे कहीं पे भी हम लोग एमसीबी और आरसीसीबी लगाते हैं तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमारा पावर सप्लाई कहाँ पे इनपुट होगा और कहाँ पे आउटपुट होगा, इसका कनेक्शन कैसे होगा। इस एमसीबी बॉक्स में कुछ हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है, एक डीपी एमसीबी है, एक आरसीसीबी है। इसका फुल कनेक्शन करके हम आपको फाइनल यहाँ पे दिखलाने वाले हैं। और इसके अंदर जो सर्किट है हमारा, जैसे नॉर्मल जो सर्किट होता है, जैसे लाइटिंग, स्विच बोर्ड, पावर प्लग उसका है, कुछ गीजर का है, कुछ एसी का भी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये सब लगा करके इसके अंदर कनेक्शन कैसे करते हैं तो आप इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि ये हमारा एमसीबी बॉक्स है और इसके अंदर जो भी हमारा सर्किट का वायर डालना था वो कंप्लीट डाल दिया गया है और मेन वायर भी इसके अंदर आ गया है। जैसे ये हमारा मेन वायर है 10 mm का है, ब्लैक, न्यूट्रल, येलो फेस, और ग्रीन यहाँ पे है जो 4 mm का है, बडी अर्थ का वायर है। यहाँ पे जिस हिसाब से लोड है उसके हिसाब से यहाँ पे बडी अर्थ का मेन जो आ रहा है इनपुट के लिए, जो ग्राउंड से कनेक्ट करके वो 4 mm का डाला गया है। यहाँ पे एक चीज और आपको बतला दे, यहाँ पे कुछ वायर और आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम आपको दिखला दे, यहाँ पे ये क्या है, नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर के लिए मेन वायर जा रहा है और कुछ उसके अंदर टू वे कनेक्शन के लिए वायर जा रहा है। तो इस एमसीबी बॉक्स से उस वायर का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे होता क्या है, जो हमारा फ्लोर बाय फ्लोर होता है तो एमसीबी बॉक्स के थ्रू हमारा कंड्यूट डाला गया रहता है, तो वो मेन वायर सिर्फ गया है नीचे मेन बोर्ड से लेकर के ऊपर फ्लोर के लिए, तो उससे इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसकी कनेक्शन चलिए हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वायर है यहाँ न्यूट्रल लिंक में है तो इसको बाहर हम निकाल लेते हैं। इस दोनों सर्किट को इस तरह से हम बाहर निकाल लिए, जो भी वायर है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 10 mm का वायर, जो हमारा मेन इनपुट पावर सप्लाई होगा, जो मेन लाइन है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये थोड़ा मोटा है तो इसको सबसे पहले हम इसको ड्रेसिंग कर लेते हैं। एक तरह से मोड़ करके हम लेकर के चले आते हैं। यहाँ पे हम मेन इनपुट का कनेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना सर्किट का वायर है सभी वायर को लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इसके अंदर टाई भी लगा देंगे। अगर टाई नहीं है तो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेवी वायर है यानी ज़्यादा वायर है हमारा, मोटा वायर है तो ये टाई लगाएंगे तो बेहतर होगा, जैसे कि बहुत सी वीडियो में हमने दिखलाया हुआ भी है। और यहाँ पे इन्वर्टर का वायर, बडी अर्थ का वायर जो है हमारा, इस सब को अलग अलग कर लेते हैं और बीच में न्यूट्रल और ऊपर से हम फेस का कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक तरह से सुंदर दिखाई देगा। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे हम ड्रेसिंग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जिस तरह से जनरली कनेक्शन होता है, नॉर्मल जो ड्रेसिंग होता है उसी तरह से यहाँ पे करने वाले हैं और कनेक्शन हम करेंगे। आप चाहे तो इसे और भी बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे टाई हमने लगा दिया और जो बड़ा था टाई उसको हमने कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टर का वायर है इसको इस तरह से लेते हैं और यहाँ पे एक बराबर करके कटिंग करेंगे और इसको छीलेंगे और आपस में जोड़ करके टेप लगा देंगे। एमसीबी बॉक्स में जो हमारा इन्वर्टर का वायर होता है उसका कनेक्शन नहीं होता है। अगर किसी एमसीबी में करेंगे तो उस एमसीबी से जो भी हमारा कनेक्शन रहेगा, स्विच बोर्ड, पावर प्लग, वो सब में पावर सप्लाई चला जाएगा। लेकिन जनरली नहीं होता है तो यहाँ पे टेप लगा करके ऊपर पाइप में हम डाल दिए और यहाँ पे एक टाई लगाते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। ये फाइनल हमारा हो गया। जो बड़ा है उसको कटिंग कर दिए। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का वायर हम लेते हैं। यहाँ पे जो सर्किट है हमारा, ये 1.5 mm का न्यूट्रल हमारा है, ठीक है। 2.5 का भी यहाँ पे सर्किट है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल का लिंक है उसके अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं। हर वायर पे हमने मार्किंग किया हुआ है कि ये किस रूम से आ रहा है, तो सीरियल वाइज हम यहाँ पे डाल रहे हैं। पहले वाले रूम का, उसके बाद दूसरे वाले रूम का, उसके बाद तीसरे वाले रूम का। उसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रल का जितना वायर है सबका कनेक्शन कर दिए। इसके बाद 10 mm का हम एक वायर का टुकड़ा लिए हैं और दोनों साइड लग लगा करके क्लैंपिंग टूल से हमने क्लैंप कर दिया है। इसलिए क्योंकि लोड ज़्यादा है, मोटा वायर है तो लूज नहीं हो, हीट नहीं हो, इसलिए क्लैंपिंग टूल से लग लगा करके क्लैंपिंग करना जरूरी है। यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए। उसके बाद एक एमसीबी लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे इसमें टच नहीं होना चाहिए क्योंकि कनेक्शन करने में हमें प्रॉब्लम होगा फेस वाला में। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया इनपुट। उसके बाद क्या करेंगे, एक टाई लेंगे और टाई इसमें लगा करके हम इसको लॉक कर देंगे, यानी टाई से इसको टाइट कर देंगे, एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे और जो टाई हमारा बड़ा है उसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब लेंगे हम सिंगल पोल की कुछ एमसीबी। जो सिंगल पोल का हम एमसीबी यहाँ पे लेने वाले हैं ये 16 का है। आप पे यहाँ पे देखिए वायर कितने एमएम का है और लोड कितना है। जैसे 1.5 mm का वायर है तो इसमें 16 तक का एमसीबी हम लगा सकते हैं। 10 भी लगाया जाता है, 16 भी लगाया जाता है। अगर यहीं पे हमारा एमसीबी
अगर 20 हो जाता है तो 2.5 mm का वायर होना चाहिए, 25 हो जाता है तो 2.5 mm का वायर होना चाहिए, 32 हो जाए तो 4 mm का वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 है तो हमारा 1.5 का सर्किट है जो जनरली हमारा पावर प्लग और स्विच बोर्ड से आ रहा है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए इस तरह से फेस का, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एमसीबी लगाएंगे, इसके अंदर हम कनेक्शन कर देंगे। जितना हमारा सर्किट है 1.5 का, यहाँ पे 16 एम्पेयर का हम लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 10 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक सर्किट पे हमारा पावर प्लग भी है और नॉर्मल स्विच बोर्ड भी है, इसलिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी हमारा 1.5 mm का जो सर्किट था उसका कनेक्शन हमने कर लिया है। अब यहाँ पे येलो कलर का 2.5 mm का सर्किट है, यहाँ पे हम एमसीबी लेंगे 25 एम्पेयर का, और सबसे पहले गीजर है 2 उसका कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद 4 हमारा एसी है उसका कनेक्शन हम करेंगे सेम एमसीबी में जिस तरह से कनेक्शन और सबका हुआ है। इसके न्यूट्रल की बात करें तो ऊपर कनेक्शन हमारा हो गया है, वायर में हमारा मार्किंग है उस हिसाब से कर रहे हैं एसी और गीजर का कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस लिंक लेंगे, नीचे से हम डालेंगे और कनेक्शन कर देंगे, यानी स्क्रू को टाइट कर देंगे तो सभी एमसीबी में हमारा आपस में लूप हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको बतला दें, यहाँ पे जैसे 5 एमसीबी भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। सिंगल पोल की एमसीबी जो रहता है, जितना सर्किट होता है उतना सिंगल पोल का एमसीबी लगता है। यहाँ पे हमने फेस का कनेक्शन कर लिया। इसके अंदर एक हम वायर को निकाल लेंगे, जैसे येलो कलर का एक वायर हम यहाँ पे लिए हैं, इसमें भी हमने लग को लगाया हुआ है पिन टाइप का। किसी एक एमसीबी में इसके अंदर डालेंगे और इसको कस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके थ्रू हमारा फेस लाइन इसके अंदर इनपुट होगा। इसके बाद हम वायर स्टिपर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फेस लिंक का पीवीसी थोड़ा बड़ा है, इसको कट कर देते हैं ताकि आरसीसी भी हमारा आसानी से आ जाए। यहाँ पे हम कट करने के बाद आरसीसी भी लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल देखिए सबसे पहले आरसीसीबी को बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे जो ट्रिप साइड होता है ना, जिधर एमसीबी, इस साइड न्यूट्रल का कनेक्शन होता है और लिखा भी गया रहता है। तो खास करके जितना आरसीसीबी होता है या ईएलसीबी होता है, उसके अंदर जो हमारा न्यूट्रल होता है इसी साइड होता है, और ऊपर से इनपुट पावर सप्लाई होता है और नीचे से आउटपुट होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेस का हम कनेक्शन कर लिए, देख लीजिए यहाँ पे फाइनली ये हमारा आरसीसीबी से आउटपुट हो गया। अब इनपुट में क्या करेंगे, यहाँ पे वायर लेंगे, इसके अंदर भी हमने पिन टाइप लग लगाया हुआ है, क्योंकि जो भी एमसीबी में हमारा लगता है वो पिन टाइप रहता है। कहीं पे नट में बोल्ट में कसना होता है तो रिंग टाइप का हमारा लग लगता है। यहाँ पे 2 वायर का टुकड़ा हम येलो और ब्लैक में पहले से ही हमने पिन टाइप क्लैंपिंग से टूल से क्लैंप कर दिया है लग को, और रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे आरसीसीबी को लॉक कर देते हैं। आरसीसीबी को लॉक कर दिए हम, जो इसका रेल पट्टी होता है एमसीबी बॉक्स में उसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे डीपी एमसीबी लेंगे। यहाँ पे हम डीपी एमसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बहुत से जगह पे आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए आइसोलेटर ट्रिप नहीं करता है शॉर्ट सर्किट पे, और डीपी एमसीबी आराम से ट्रिप करता है, इसलिए हमने डीपी एमसीबी लिया है। आप चाहें तो आइसोलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड हमने फेस का कनेक्शन कर लिया और इस साइड हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। जो हमारा है डीपी एमसीबी से आउटपुट होगा तब जाके जाएगा आपका आरसीसीबी में पावर सप्लाई, आरसीसीबी आउट करेगा तब जाएगा सिंगल पोल के एमसीबी में पावर सप्लाई। जो हमारा मेन वायर है उसका आप कनेक्शन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मेन वायर जो है उसके अंदर हमने क्लैंपिंग टूल से लग को क्लैंप नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर को थोड़ा सा हम टाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा एमसीबी सीधा हो जाए। यहाँ पे वायर को हम छील लेंगे, इस तरह से वायर को हम यहाँ पे छील लेते हैं वायर स्टिपर से। उसके बाद यहाँ पे 10 mm का पिन टाइप लग लिए हुए हैं और इसके अंदर वायर को डाल देंगे। जितना वायर हमारा जाता है इसके अंदर उतना ही छीला जाता है, यानी पीवीसी को रिमूव किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लैंपिंग टूल्स लेंगे, यहाँ पे इसके अंदर सेट करना होता है। 10 mm पे हमने सेट कर दिया है और इसके अंदर इसको दबा देंगे, ये क्लैंपिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 बार हम दबा देते हैं, एक आगे एक पीछे, यानी थोड़ा गैप दे करके, जिससे हमारा ये थोड़ा सा भी लूजिंग का मैटर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे करके इसको दबा दिए, तो यहाँ पे क्लैंपिंग हमारा फाइनल हो गया। यहाँ पे क्लैंपिंग टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टेप और इसके ऊपर टेप लगा देंगे, पीवीसी टेप, इस तरह से टेप लगा दिए। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, फेस वाला जो वायर है उसको छीलेंगे और इसके अंदर लग लगाएंगे और क्लैंपिंग टूल से क्लैंप कर देंगे। अगर आप हेवी वायर कहीं पे भी लगा रहे हैं तो क्लैंपिंग टूल्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लग का इस्तेमाल जरूर कीजिए,
क्लैंपिंग टूल्स आप एक परचेज कर लीजिए। अगर आपके मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मिल जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे सामने सामने DPMCB में ध्यान दीजिएगा, जिस साइड आपने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है न्यूट्रल सामने होना चाहिए इनपुट आउटपुट में, और फेस का भी इनपुट आउटपुट एकदम सामने सामने होना चाहिए। यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद ये जो वायर है इसको थोड़ा सा इस तरह से हम मोड़ लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, और ये मल्टी स्टैंड वायर है तो इजीली मुड़ जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो बॉडी अर्थ है उसका कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2-3 वायर आपस में एक बराबर कटिंग करके आपस में जोड़ करके करेंगे, इसलिए क्योंकि लूज नहीं होगा। अगर एक वायर को हम करना चाहें ना यहाँ पे तो ये लूज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि 0.75 mm वायर है। जो हमारा 4 mm का वायर है वो अकेले लास्ट में हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 0.75 mm का वायर है तो 2-3 वायर लेंगे, एक बराबर कटिंग करेंगे, छीलेंगे, आपस में सबको जोड़ेंगे और इस तरह से इसके अंदर डाल करके स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बॉडी अर्थ का भी कनेक्शन हो गया। यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई हमारा होता है DPMCB लगा है उसमें आएगा, या आइसोलेटर लगा है उसमें आएगा। उसके बाद हमारा पावर सप्लाई RCCB में जाएगा। उसके बाद हमारा सिंगल पोल के MCB में जाएगा। जितना भी पार्ट हो, 2, 4, 8, 10, 20, जितना भी सिंगल पोल का MCB लगा है वो पार्ट बाय पार्ट सर्किट होता है। अब यहाँ पे इसका जो डोर है उसको भी हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं और हम आपको चेक करके दिखलाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पावर सप्लाई देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर हमने पावर सप्लाई को दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलिए क्या करते हैं, MCB को ऑन करते हैं। MCB को ऑन करके हम आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले DPMCB को ही ऑन करेंगे, उसके बाद RCCB को ऑन करेंगे, उसके बाद सिंगल पोल की MCB को ऑन करेंगे, और इसे हम इस तरह से ऑन कर दिए। ये कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे किसी में फॉल्ट रहेगा ना, ये अभी शॉर्ट लगेगा और ट्रिप कर जाएगा, ये देखिए। और इसके बाद जो भी हमने इसके थ्रू कनेक्शन किया हुआ है, जो भी घर में, वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो AWC एप्लीकेशन पे बात कर सकते हैं।